नमस्कार, मैं हूं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंत्र। दोस्तों, सोमवार शाम यानी 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 13 लोगों की मौत हो चुकी है। समय के साथ इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, तो आप अपडेट रहिएगा। दोस्तों, ब्लास्ट की जांच में जो नाम सामने आया है उसे सुनकर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आश्चर्य होना चाहिए। जी हां, इस ब्लास्ट को अंजाम देने वाला शख्स मुस्लिम धर्म का है और इसका नाम है उमर मोहम्मद। जी हां, ब्लास्ट होते ही आप में से 99% लोगों को यह बात पहले ही क्लियर हो गई होगी कि इसके पीछे किसी मुस्लिम का हाथ होगा। दोस्तों, उमर मोहम्मद के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि उमर मोहम्मद कोई आम आदमी या गरीबी से परेशान बेचारा मासूम लड़का है जो आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के बहकावे में आ गया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि उमर मोहम्मद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर था। जी हां, जिस डॉक्टरी के पेशे को पाने के लिए नीट की तैयारी में भारत में हजारों युवा, लाखों युवा अपने जीवन के कई साल लगा देते हैं। उस डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन चुके उमर मोहम्मद को इस्लाम की सेवा और 72 हूरों के दर्शन के लिए ब्लास्ट करना ज्यादा सरल उपाय लगा। क्योंकि दरअसल उमर ने जिस गाड़ी को ब्लास्ट किया उस वक्त वो खुद उस गाड़ी को चला रहा था और ब्लास्ट के बाद संभावना है कि उमर के शरीर के 72 टुकड़े भी हो गए होंगे, जिसमें कि उसकी तशरीफ भी शामिल है। अब 72 हूरों में उमर के लिए खींचतान शायद ना हो, क्योंकि गणित के हिसाब से हर हूर को एक एक टुकड़ा तो मिल ही गया होगा। दोस्तों, अभी तक जब भी ऐसे आतंकवादी हमले होते रहे हैं तो उसमें शामिल मुस्लिम युवाओं के लिए हमेशा यही कहा जाता रहा है कि इनको पाकिस्तानी एजेंटों या कट्टरपंथियों के द्वारा भड़काया जाता है। लेकिन इस केस में तो कहानी पूरी तरह बदल गई। अब आप क्या कहेंगे, भाई एक डॉक्टर आतंकवादी बन गया है। अभी तक बोला जाता था कि अशिक्षित मुसलमान ही ऐसे कामों को अंजाम दे सकता है, लेकिन इस बार सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि महाशिक्षित डॉक्टर, और जाहिर सी बात है कि अच्छे पैसे भी वो कमा रहा होगा। आखिर उसे ये सब करने की जरूरत क्या आन पड़ी? यहां पर एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उमर मोहम्मद का प्लान बड़ा आतंकवादी हमला करने का था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। क्योंकि इस ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही इस मॉड्यूल के 2 प्रमुख सदस्यों डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल राथर को गिरफ्तार कर लिया गया था और हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 2900 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक जब्त कर लिया गया। दोस्तों, इतना विस्फोटक एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होता है, इसीलिए उसने ट्रैफिक सिग्नल पर ही लाल किले के पास अपनी गाड़ी में ब्लास्ट कर दिया, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं भारत के सरकारी तंत्र की कि लाल किले जैसे संवेदनशील परिसर में यह आतंकवादी आखिर पहुंच कैसे गया। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण जगह पर ऐसी घटना का होना कोई छोटी बात नहीं है, और खासकर भाजपा की सरकार के होते हुए। दोस्तों, सरकार पर सवाल उठाना लोकतंत्र की जागृति का एक हिस्सा होता है, तो मैं तो सरकार से सवाल करूंगा। और अब इस सवाल के जवाब में यदि भाजपा का कोई नेता ये कहने लगे कि कांग्रेस के जमाने में एक बार ये हुआ था, वो हुआ था, तो उस नेता के गाल पर एक थप्पड़ मारने से पहले बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। अगर दिल्ली जैसी जगह में ऐसी घटना हो सकती है तो बिहार जैसे राज्यों का क्या हाल होगा, जहां का बच्चा एक रंगदार बनने के सपने देखता है। खासकर यदि आपने भाजपा को वोट दिया है तो सरकार से सवाल पूछने का सबसे पहला हक आपका है। आपको अपनी सरकार से यह सवाल पूछने चाहिए कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर विस्फोटक सामग्री दिल्ली कैसे पहुंच गई। सरकार यदि अच्छे काम करती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार की लापरवाही से देश के किसी भी नागरिक की जान जाती है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी बात है और आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बात कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर
अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान के द्वारा फिर से ऐसी कोई हरकत की जाती है तो हम पाकिस्तान को तबाह करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। अब अगर दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट से पाकिस्तान के तार जुड़े मिलते हैं तो क्या हमको ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा? चलो फिर भी पाकिस्तान तो ठीक है कि आप उससे लड़ सकते हो, आप हमला कर सकते हो, लेकिन अगर दुश्मन आपके ही घर के अंदर बैठा हो, देश का गद्दार हो, तो उससे आप कैसे लड़ोगे? उमर मोहम्मद जैसे व्यक्तियों को आखिर आप कैसे ढूंढेंगे? एक डॉक्टर के लिए क्या कोई कभी सोच सकता था कि वो ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है? मुझे यकीन है कि अभी भी देश की विपक्षी नेता यही कहेंगे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दोस्तों आज की इस घटना के बाद मुझे लगता है कि इसका जवाब यह होना चाहिए कि आतंकवादियों का धर्म तो होता है लेकिन उनका कोई देश नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। इन लोगों ने हर देश में गंद मचा रखी है। सोशल मीडिया में एक व्यक्ति ने एक बात लिखी थी कि घर में जब मच्छर आपको काट काट कर परेशान करता है तो आप एक एक मच्छर को ढूंढ कर नहीं मारते बल्कि सीधे ऑल आउट लगा देते हो ताकि सबका एक बार में सफाया हो जाए। यही तरीका देश में भी अपनाना पड़ेगा। या तो इन मच्छरों को ऐसा बना दो कि ये खून पीने के बजाय पानी पीना शुरू कर दें, लेकिन आप प्रकृति के नियम तो बदल नहीं सकते। या फिर सजा ऐसी हो कि पब्लिक के सामने इनको तोप के आगे बांध कर उड़ा दो, लेकिन आप ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ह्यूमन राइट नाम के हिजड़े संगठन आकर माफ कीजिए छाती पीटने लगेंगे। ये कलयुग है जहां ह्यूमन राइट संगठन वाले घर जाकर मुर्गा खाते हैं। दोस्तों ह्यूमन राइट वास्तव में सिर्फ निर्दोष व्यक्ति के लिए होना चाहिए, ना कि अधर्मियों के लिए। क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो आपको अपने सनातन धर्म से सीख लेनी चाहिए। दोस्तों सनातन में कोई ह्यूमन राइट नहीं होता है। यहां अधर्म करने वाले को सीधा नरक पहुंचाया जाता है, भले ही वो आपके परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। महाभारत से बड़ा कोई उदाहरण आप दे सकते हैं क्या? खैर हम आवेश में मुद्दे से इधर उधर निकल जाते हैं, वापस आते हैं। दोस्तों फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है। अब देखना यह होगा कि इस जांच में क्या क्या खुलासे होते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि पकड़े जाने वालों पर कई सालों तक केस चलाया जाएगा। उनको जेल में रखकर सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इतना समझ लीजिए कि भारत की जेलों में बंद आतंकवादी सड़क पर घूम रही जनता से करोड़ों गुना सुरक्षित रह रहा होता है। कभी कभी लगता है कि देश में एक नया मंत्री पद बना देना चाहिए जिसका नाम हो सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, और उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैठा देना चाहिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिसे पता है कि अराजकता, आतंकवाद और दहशत फैलाने वालों से कैसे निपटा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा दिल्ली ब्लास्ट पर पूरा मंथन। इस टॉपिक पर आगे कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।